केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आखिर नीतीश कुमार के ऊपर बार बार सवाल जो उठा रहे थे, उससे उनको कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है, ये आंकड़े लगभग सामने आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए घटक दलों में सीटों का बंटवारा लगभग तय है। बीजेपी और जदयू 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश और चिराग के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इसके बाद एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फार्मूला तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों में सहमति भी बन चुकी है और अंतिम निर्णय के लिए बड़े नेताओं की बैठक हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना होगा। सूत्रों के अनुसार वे 40+ सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि पासवान के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाकर रखना है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान गठबंधन के लिए जरूरी हैं और सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जदयू चिराग पासवान को 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं नीतीश और पहले रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में चिराग को सीट बंटवारे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इधर बीजेपी और जदयू के बीच यह सहमति है कि दोनों ही दल 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू बीजेपी से कुछ सीटें अधिक लड़ेंगी ताकि बिहार में बड़े भाई का संदेश दे सके। वहीं कुछ सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दी जाएंगी। अगर सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने पर वे ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इस बारे में वे अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा कि आखिर वो निर्णय क्या लेते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय की जा सकती है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, लिहाजा उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है, जबकि छठ पर्व 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। 2020 में 3 चरणों में और 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। वहीं 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी, तो वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे और 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, उससे चिराग पासवान को कितनी सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जदयू पहले से ही 15 से 20 सीटें देने के पक्ष में दिखाई दे रही है और चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की बड़ी मांग कर रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसमें चिराग पासवान की बात कौन मानता है और उन्हें कितनी सीटों पर एडजस्ट किया जा सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।